जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी पार्टी जिंदाबाद आगे सर ना करो देखो सामने ना करो बहना जिंदाबाद 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 भाई नरेश यादव जिंदाबाद 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 भाई सुरेश जंगड़ा जिंदाबाद 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 नरेश यादव जिंदाबाद 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 विराट बहना जिंदाबाद 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 नायब सैनी जिंदाबाद नायब सैनी जिंदाबाद नायब सैनी जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा विरोध करना जिंदाबाद भाई विरोध करना जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा भाई विरोध करना जिंदाबाद भाई विरोध करना जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा भाई नरेश यादव जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद भाई विरोध करना जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा भाई विरोध करना जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा भाई विरोध करना जिंदाबाद भाई विरोध करना जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा भाई नरेश यादव जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद भाई विरोध करना जिंदाबाद भाई विरोध करना जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा विरोध करना जिंदाबाद भाई विरोध करना जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा विरोध करना जीतेगा नरेश यादव भाई विरोध करना विरोध करना यादव जिंदाबाद जिंदाबाद लगने का काम किया हमारे बीच में हमारे विधायक भाई विनोद बिहार जी पहुंच चुके हैं और जैसे ही यहाँ पहुंचे आपने तालियों की गड़गड़ाहट में उनका स्वागत करना है, अभिनंदन करना है और जोर से नारे लगाने हैं। भाई विनोद बिहारा जिंदाबाद भाई विनोद बिहारा जिंदाबाद भाई विनोद बिहारा जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो बब्बर शेर विनोद बिहारा जिंदाबाद बब्बर शेर विनोद बिहारा जिंदाबाद भाई विनोद बिहारा जिंदाबाद भाई विनोद बिहारा जिंदाबाद। आप
जोरदार तालियां। इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ काठमंडी में एक भारी जन समर्थन आप लोगों ने विनोद भ्याणा जी को आप दे रहे हैं। कृपया सभी आप पंडाल के बीच में आ जाएं। हमारे बीच में हमारे भाई नरेश यादव जी भी यहाँ पहुंचे हैं। आप जोरदार तालियों से हमारे भाई नरेश यादव जी का स्वागत करें। उनके साथ में हमारे आदरणीय पंडित जी, हमारे प्रदीप डाली जी, बस्सी ठगराल जी और इतना बड़ा जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भाई विनोद भ्याणा के पक्ष में, और एक बहुत बड़ी लहर, एक बहुत बड़ी आंधी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज पूरे हांसी में दिखाई दे रही है। और ये पूरे हांसी में नहीं, ये पूरे हरियाणा में दिखाई दे रही है कि तीसरी बार नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और विधायक विनोद भ्याणा बनेंगे। ये आज की जनसभा ये तय कर रही है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे भाई नरेश यादव जी से, वो आए। आज के हमारे आयोजक भाई सुरेश जांगड़ा जी और ये उनका पूरा परिवार, पूरी टीम आपके बीच में विधायक जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आपसे वोटों की अपील करेंगे। हमारे भाई सुरेश जांगड़ा जी। आदर व मान के योग्य विनोद भ्याणा जी, काठमंडी एसोसिएशन के सभी सदस्य, मेरे बड़े बुजुर्गों और साथियों, भाइयों, बात ऐसे है, भ्याणा साहब हमारे सबसे नजदीक और सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं और हमें कमल का फूल दोबारा खिलाना है। हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से, आप कमल के फूल को खिलाएं और भ्याणा साहब के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। एक मिनट ताऊ। भाई सुरेश जांगड़ा जी का धन्यवाद, जिन्होंने एक ही लाइन में सारी बात आपको बता दी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य है, 5 तारीख को हमने कमल के फूल का बटन दबाना है। हमारे भाई हरीश गुर्जर जी आपसे अपनी बात रखेंगे और वोटों की अपील करेंगे। हमारे भाई हरीश गुर्जर जी। आदरणीय भ्याणा जी और इस सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गन, मेरे युवा साथी और आईसीएस कोचिंग सेंटर हांसी की पूरी टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे पहुंचे। मैं भ्याणा साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां देने का काम किया। आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम 2000 नौकरी देंगे, 50 वोट ले आओ हम नौकरी देंगे, और बीजेपी सरकार ने बिना 50 वोट के और बिना पैसे के हजारों बच्चों को नौकरियां दी है। ये आईसीएस कोचिंग सेंटर के बच्चे हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि विधानसभा में हम आपको भेजेंगे, इन बच्चों की वहाँ पे आपको आवाज उठानी है। जो भर्तियां लेट होती है वो पूरे समय से भर्तियां हो और भर्ती का कैलेंडर जारी हो। यही है भाई बच्चों, ये पूरा कर दिया तो कमल खिला दोगे। थैंक यू भाई सभी को। धन्यवाद भाई हरीश जी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जोरदार जयकारों के साथ इस सभा को बांधें और हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई विनोद भ्याणा को ये विश्वास दिलाएं कि आने वाली 5 तारीख को आपका एक एक कीमती वोट कमल के फूल पर पड़ेगा और आप माननीय विधायक जी को, विनोद भ्याणा जी को हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मेरे साथ जोरदार जयकारे लगाएं। भारत माता की वंदे
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, भाई विनोद भेड़ा जिंदाबाद, घाट मंडी का भाईचारा जिंदाबाद। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ हमारे प्रत्याशी के अनेकों कार्यक्रम विलंब के साथ आज के चल रहे हैं। मैं इस कड़ी में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की टीम को, हमारे प्रत्याशी भाई विनोद भेड़ा को जो मजबूती देने का काम इस चुनाव में किया है, उनके हम तहे दिल से आभारी हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्सियत को, भाई नरेश यादव जी आए और अपने विचार आप सबके सामने रखे। भाई नरेश यादव जी। भारतीय जनता पार्टी के आसी विधानसभा से बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बड़े भाई विनोद भेड़ा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सुरेश जी, भाई हरीश जी और पूरी की पूरी टीम, जिसने आज ये तय कर दिया है कि विनोद भेड़ा की जीत पिछले मार्जिन से डबल होने जा रही है। आईसीएस सेंटर के सभी मेरे युवा साथियों, सम्मानित मंच, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब कोई सरकार कोई अच्छा फैसला ले और इस कोचिंग सेंटर के बच्चों की तरह उसका धन्यवाद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि वोटर के हाथ में होता है। वोटर ही फैसला करता है कि सरकार को कैसे चलना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में जो युवाओं को उनकी प्रतिभा के हिसाब से नौकरी दी और आज वो बच्चे उसके लिए थैंक यू करने इस पंडाल में है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये चुनाव इसीलिए अहम बढ़ चुका है कि जो लोग आज भी इतनी बेशर्मी से बात कर रहे हैं कि 50 वोट लाओ और नौकरी ले जाओ, अरे 50 वोट से नौकरी तो दे दोगे, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो घर बैठे होंगे तो उस देश का क्या हाल होगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी सोचा है आप लोगों ने किस रास्ते पे इस देश को ले जाना चाहते हो? क्या एक डॉक्टर वो आपकी सिफारिश से लगे और वो जब कोई बीमार हॉस्पिटल में हो तो उसको दवाई का नाम ना याद आए? क्या ऐसे देश की कल्पना करेंगे हम? क्या ये कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है? मैं तो एक बात कहना चाहता हूं साथियों, ये प्रवृत्ति सोच इनके अंदर ही रख दो आपके बाद, और इनको बताओ कि नायब सिंह सैनी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बड़ा दिल करके, कोई आम बात नहीं है भाइयों ये फैसला लेना कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हो, अगर उसको ईमानदारी से नौकरी मिल रही है तो आम जनता में इसका कितना बढ़िया मैसेज गया है। साथियों, आज विनोद भेड़ा जी को समर्थन इसी चीज का मिल रहा है क्योंकि इनका काम सिर्फ विकास के लिए था। और आपने देखा पिछले 2 साल 5 साल से, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 3 साल से जब से काम की बात हुई तो विनोद भेड़ा जी ने काम की बात करी या टीम नरेश ने काम की बात की। आज जो आपके बीच में प्रत्याशी है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, ये बच्चे भी मेरे सामने खड़े हैं, कभी अपने भाषण में एक बार किसी महिला कॉलेज की, किसी बच्चों के कोचिंग सेंटर की या किसी बच्चों की बिना खर्ची, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के कोई नौकरी की बात एक भी जनसभा में की हो तो कोई एक साथी मुझे बताए। सारा दिन जनसभा में जाते ही एक ही बात बोलता है, बस बोलो भाइयों मुझे वोट देना। लोग पूछते हैं आप पढ़ने के बाद क्या करोगे? बोले चंडीगढ़ जाऊंगा। बोले चंडीगढ़ जाए क्या करोगे? बोले एमएलए बनूंगा। बोले एमएलए बन के क्या करोगे? बोले यही तो करना है। यार ऐसे आदमी को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आसी की जनता, एक जिसका 3 बार विधायक बनने का, 6 चुनाव भेड़ा साहब ने लड़ लिए, एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहता कि सारी कमियां 1-5 साल में पूरी हो जाती हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो हांसी में हुए हैं, जो शुरुआत हुई है, और बहुत से ऐसे काम हैं जो चल रहे हैं। आप साथियों से बस एक विनती करना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को
इतने ज्यादा वोटों से जिता के भेजो कि आज तक इन बच्चों के साथ जो भी रामचंद्र जांगड़ा जी काठमंडी के प्रधान विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। रामनिवास जांगड़ा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई। साथियों, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को अगर दोगे तो जैसे हमारा देश मजबूत हुआ है, प्रदेश मजबूत हुआ है। और अब की बार इस वोट से मैं दावे से कह सकता हूं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बना के भेज देना। अगले बार ये जो जाति पाति की राजनीति है ये भी खत्म हो जाएगी। जैसे पर्ची और खर्ची खत्म होगी, ये लास्ट चांस है बस। जाति पाति की बात करना, नौकरी में भ्रष्टाचार की बात करना, ये लास्ट चांस था इनका। ईवीएम की बार और इनके हौसले तोड़ दो, सब 36 बिरादरी का भाईचारा भी एक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई नरेश जी, आपका और आपकी टीम का। ये हांसी की भारतीय जनता पार्टी, जितना धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि आपके सहयोग और साथ से ही जो मजबूती हमें चुनाव में मिली है उसका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं, आपके सामने जो जनसैलाब है ये बता रहा है कि आने वाली 8 तारीख को कम से कम 30,000 वोटों से जीत दिलाने का काम ये जनसैलाब हमको करने वाला है। और हांसी में फिर से 2019 की तरह कमल को खिलाने का काम करने वाला है ये जनसैलाब। विधायक जी, जैसा भाई नरेश ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने न जाति पाति देखी, न यह देखा कि ये पार्टी का या नहीं, उसे नौकरी देने का काम किया है। इसका एक मुख्य उदाहरण कांग्रेस पार्टी की विधायक गीता बुक्कल की बेटी को 1 क्लास की नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो विधायक की बेटी है, वो इसलिए किया गया कि वो योग्य थी। हर योग्य उम्मीदवार को इस भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी दी है। विधायक जी, इस काठमंडी क्षेत्र में 2014 से लेकर और आज 2024 तक 72 नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो एक भी खर्ची पर्ची से नौकरी नहीं दी गई, सभी बच्चे अपनी योग्यता के आधार पर लगे हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आज के इस समारोह के और हमारे दिलों में बसने वाले भाई विनोद भेड़ा जी, भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी, जो पहले भी विधायक थे और आने वाले विधायक है हांसी विधानसभा के, आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार आपको कहें और आपसे वोटों की अपील करें। भाई विनोद भेड़ा जी। भारत माता की। भीड़ इतनी हजारों की तादाद में, यहाँ संख्या, आवाज इतनी मंदी, जोश है कि गर्मी लग रही ज्यादा। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। विनोद भेड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद भेड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही सम्माननीय जांगड़ा सभा के प्रधान श्री रामनिवास जांगड़ा जी, हमारे बीच में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के मुझे विशेष ताकत देने का काम किया, ऐसे हमारे भाई नरेश यादव जी। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बहुत ही परम मित्र सुरेश जांगड़ा जी हमारे बीच में अभी आपको संबोधित करके गए। और हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया वाली एकेडमी का संचालन कर रहे
और जिनकी एकेडमी का अपना एक नाम है, और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई फील्ड नहीं जो इनके यहां से एकेडमी में बच्चा पढ़ के गया हो और उसको किसी न किसी डिपार्टमेंट में नौकरी ना मिली हो। ऐसे हमारे हरीश गुर्जर जी, हमारे बीच में प्रदीप गर्ग जी, हमारे बीच में अशोक ढालिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, सोनू जांगड़ा जी हमारे चुनाव के संयोजक हैं, हमारे विजेंद्र जांगड़ा जी हमारे परम मित्र, बहुत ही, मैं 2000 से चुनाव लड़ रहा हूं, लगातार मेरा साथ दे रहे हैं। हमारे बीच में पंडित जी हैं, बहुत ही सम्मानित यहां उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहुत ही प्यारी बेटियों और बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर को अपने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हम सब ने मिलकर के एक विधायक बना करके हरियाणा की विधानसभा में भेजना है। अब आपके सामने 2 विकल्प हैं, 2 पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपके भाई को, आपके बच्चे को इस चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने राहुल मक्कर को टिकट देकर के आपके बीच में भेजा है। फैसला आप लोगों ने करना है, दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी अच्छी है और दोनों कैंडिडेट में से कौन सा कैंडिडेट आपके हलके के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में लड़ाई लड़ सकता है, भलाई सोच सकता है, ये फैसला आपने करना है। मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ विचार जरूर रखना चाहूंगा। मेरे विचार सुनने के बाद मेरा आपसे निवेदन है कि घर में जाकर के मंथन करना कि विनोद भ्याणा ने जो बात कही है उसमें लेश मात्र भी अगर सच्चाई है, अगर वो सच बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करना चाहिए। और अगर आपको ये लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसी कोई बात है नहीं भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर आपका फैसला मुझे मंजूर होगा। साथियों, 2014 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं आपको एक एक बात बताना चाहूंगा कि किस तरह से अगर हमें एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, 1 हफ्ता पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी और 1 हफ्ते के बाद जब नंबर आता था तो 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद हमें सिलेंडर नसीब होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी, एक फोन करने के बाद आपके घर सिलेंडर अपने आप आता है, आपको एजेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। आज गरीब आदमी का राशन कार्ड घर बैठे बन रहा है। आज बुढ़ापा पेंशन कहीं दफ्तरों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं, आपके घर बैठे बुढ़ापा पेंशन बन रही है। आज गरीब आदमी के इलाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया, 1 पैसा भी नहीं लगेगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। और अब तो नायब सिंह सैनी ने पता क्या कह दिया कि सरकार बनते ही ये सीमा 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए कर दूंगा, 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। और बुजुर्गों और साथियों, आज नायब सिंह सैनी ने एक घोषणा और की है कि हमारे बेटी, हमारी बहन और हमारी मां, जिस भी हमारी बेटी की उम्र 18 साल से ज्यादा होगी, हर बेटी को, हर मेरी मां को, हर मेरी बहन को 2100 रुपया हर महीने उसके अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बुजुर्गों और साथियों, आपने देखा कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या होता था। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिस जिले का मुख्यमंत्री होता था उसी जिले में विकास होता था। मान लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सारा का सारा विकास का पैसा रोहतक में लगता था। ईमानदारी से कहता हूं, रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अगर मेरी बात झूठ मिले तो बेशक मुझे एक भी वोट मत डालना। नौकरियां, सारी की सारी नौकरियां
यानी कि अगर 1000 नौकरियों में भर्ती होती थी, खर्ची और पर्ची के हिसाब से 1000 में से 500 नौकरियां अकेले रोहतक में लगती थी और बाकी 500 नौकरियां पूरे हरियाणा में लगती थी। ऐसा भेदभाव हरियाणा की जनता के साथ हुआ है। बुजुर्गों और साथियों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल जी ने आते ही कह दिया, सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। पूरे हरियाणा में ना कोई जातिवाद रहेगा, ना कोई इलाकावाद रहेगा, ना कोई भाई भतीजावाद रहेगा। पूरे हरियाणा में आज समान रूप से विकास करवाया जा रहा है। आज बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी दी जा रही है। आज जो बच्चा मेरिट लेके आता है, जो बच्चा मेरिट में है, उसकी नौकरी कोई खा नहीं सकता, और जिसकी मेरिट नहीं है उसकी नौकरी कोई लगा नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,43,000 नौकरियां खर्ची और पर्ची के, बिना खर्ची और बिना पर्ची के हिसाब से दी हैं। बुजुर्गों और साथियों, इसमें दो बातें हैं। एक तो जिसकी मेरिट होती है उसका दिल नहीं टूटता, क्योंकि उसको मेरिट के हिसाब से नौकरी मिल गई, वो खुश होता है। आखिरी पायदान पे गरीब से गरीब घर का बच्चा भी, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, जिसको समाज में भी बड़ी दूसरी नजरों से देखा जाता है, मगर जब वो मेरिट लेकर के आता है और सुबह उसके घर मैसेज आता है कि तेरे बेटा सब इंस्पेक्टर लग गया, तेरा बेटा HCS लग गया, तेरा बेटा DSP लग गया, कितना प्रफुल्लित होता है। और उसके इलाके में जो लोग होते हैं वो भी सरकार का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। बुजुर्गों और साथियों, अगर नौकरी अपने ही आदमियों को देनी है, आज कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम खर्ची पर्ची बंद कर देंगे, हम खर्ची पर्ची लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह खर्ची पर्ची बंद नहीं करेंगे। साथियों, मेरी बेटियां खड़ी हैं सामने, ईमानदारी से बताओ कि नौकरी खर्ची पर्ची से मिलनी चाहिए या सिफारिश से मिलनी चाहिए? बताओ बच्चों, नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिलनी चाहिए, मगर कांग्रेस पार्टी फिर वही खिलवाड़ करना चाहती है हरियाणा की जनता के साथ। अपने इलाके में नौकरियां देंगे, अपने इलाके में विकास करवाएंगे, और हमारे ये बच्चे यूं ही देखते रह जाएंगे। बुजुर्गों और साथियों, आज फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता ने करना है कि हमें कानून व्यवस्था वाली सरकार चाहिए, हमें बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी चाहिए, हमें 36 बिरादरी का राज चाहिए, हमें गरीब का राज चाहिए, हमें बैकवर्ड का राज चाहिए। बुजुर्गों और साथियों, इससे बड़ी कुर्बानी और कोई हो नहीं सकती। 9.5 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, और ये सारे के सारे काम जो मैंने गिनवाए हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी हो, या राशन कार्ड बनाना हो, या बुढ़ापा पेंशन बनानी हो, ये सारे के सारे काम मनोहर लाल जी करके गए। अचानक 9.5 साल के बाद संदेश आया केंद्र सरकार से, मनोहर लाल जी अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए, हमने एक OBC वर्ग का नौजवान किसान का बेटा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना है। मनोहर लाल जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया, कुर्सी छोड़ के इधर हो गए, और नायब सिंह सैनी एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया। ईमानदारी से बताना, कांग्रेस में क्या ऐसा संभव है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर कोई कह दे, अगर वो मुख्यमंत्री होते कि हुड्डा साहब आप थोड़ा सा इधर हो जाइए, अब हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाना है या हमने शैलजा जी को बनवाना है, आधे हरियाणा में भूख हड़ताल करवा देता, कुर्सी नहीं छोड़ता। ईमानदारी से कहता हूं, छोड़ देता कुर्सी। ईमानदारी से बताओ, ये तो भारतीय जनता पार्टी में ही गुण है कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी 1 सेकंड में दे देते हैं। पता नहीं किस काबिल आदमी को उठा करके कितना ऊपर ले जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बुजुर्ग और साथियों, मैं तो केवल आपसे आज निवेदन करने आया हूं। सुरेश जांगड़ा जी ने आप सबको बुलाया, इतनी भारी भीड़ को बुलाया, हम सबके लिए खाने का भी इंतजाम किया है, खाना भी खाएंगे। मगर सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा कि चुनाव के दिनों में इतनी बड़ी जनसभा करवा करके सुरेश जांगड़ा जी ने
मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। सुरेश जांगड़ा जी बेशक मेरे मित्र हैं, मगर आज का ये प्रीति भोज आप सबको बुला करके और मेरे को बुला करके जो इन्होंने काम किया है, ये राजनीति में मेरे को विशेष बल देने वाला काम किया है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मेरे इलाके की बेटियां खड़ी हैं यहां, मैं इन बेटियों के लिए बताना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक घोषणा और की है इन बेटियों के लिए कि जो हमारी बच्चियां देहात से कॉलेज में पढ़ने शहर आती है, इनके लिए स्कूटी का इंतजाम बिना एक पैसे लिए सरकार करके देगी। आज हमारी बेटियों की शिक्षा फ्री कर दी है। हमारी बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो उनकी कोई फीस नहीं लगती। आज गरीब आदमी का बस में यातायात फ्री कर दिया गया है। इतनी नायाब तोहफे गरीब आदमी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, इसका कोई सानी नहीं है। और दोस्तों, अगर मैं जिक्र करूं जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट खड़े हैं, पिछले 5 साल मैं विधायक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो जेजेपी से मेरे मुकाबले में चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। कुदरती ऐसा संयोग हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, यानी कि हम दोनों सत्ता में आ गए। मैं भी सत्ता में था, वो भाई भी सत्ता में था। मैंने 5 साल में बेइंतहा हजारों करोड़ रुपए के काम हांसी हल्के में करवाए। कोई भी ऐसा गांव नहीं जिस गांव में विकास कार्य ना हुए हो, शहर का कोई ऐसा वार्ड नहीं जिस वार्ड में विकास कार्य ना हुए हो। आज हांसी अपने मुंह से बोल रहा है कि हांसी में विकास हुआ है, मगर उस भाई से पूछो, तुम भी तो सत्ता में था भाई, कहीं एक पैसा लगाने की तूने आवाज उठाई हो? कभी तूने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाया हो? कभी शहर की कोई डिमांड रखी हो? कभी शहर की कोई समस्या उनके आगे रखी हो? एक बार भी अगर उसने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुला करके इस शहर के विकास के लिए, इस हल्के के विकास के लिए एक कदम भी उठाया हो तो आप गवाह इस बात के। बुजुर्गों और साथियों, एक व्यक्ति की सोच होती है कि मैंने विकास करवाना है, एक व्यक्ति की सोच होती है कि मैंने चुनावी समर में उतरकर विधायक बनकर उसके बाद अपने ऐशो आराम करने हैं। उनकी सोच तो ऐशो आराम करने की है, मेरी सोच आपकी सेवा करने की है, इलाके में विकास करवाने की है, जिसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मैं राजनीति में आया हूं, मैं राज करने के लिए राजनीति नहीं कर रहा, मैं सेवा करने के लिए राजनीति कर रहा हूं। रात के 12 बजे भी अगर मेरे घर पे कोई आके मेरे को आवाज लगाता है, बुजुर्ग और साथियों, ये हांसी हल्का गवाह इस बात का, रात के 12 बजे भी उठ करके उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। अगर कोई हल्के में, पूरे हल्के में एक आदमी भी ये कह दे कि ब्याना साहब हम रात के 2 बजे आपके पास गए थे, आपने दरवाजा नहीं खोला, आपने हमारी बात नहीं सुनी, मैं अभी की अभी घर चला जाऊंगा, वोट नहीं मांगूंगा अगर कोई मेरे ऊपर ऐसा झूठ आरोप लगाता है तो। साथियों, फैसला आपने करना है। एक कैंडिडेट आपका सेवादार है, एक कैंडिडेट केवल और केवल परस्ती के लिए चुनाव लड़ रहा है। फैसला आपने करना है कि आपने किसको विधायक बनाना है, किस पार्टी का राज बनाना है। अगर इस मेरी सारी बातों का जाके मंथन करोगे तो निश्चित रूप से आपके दिल और दिमाग में एक बात आएगी कि इस देश और प्रदेश का अगर कोई भला कर सकता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। यहां हमारी बेटियां खड़ी है, मैं इन बेटियों को विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, बच्चों, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप एकेडमिक शिक्षा ले चुके हो, आगे की तैयारी कर रहे हो, घर में आपकी बड़ी पूछ है, कोई भी घर में फैसला होता है पढ़े लिखे बच्चों से सलाह ली जाती है। बेटे, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, घर में जब चर्चा होए कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए, बच्चों आप जरूर पूरा मंथन करके कि इस देश प्रदेश का भला किसने किया है और कौन इस देश प्रदेश का भला कर सकता है। जो भी पक्ष आपके सामने आए, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को जरूर कहना कि हमारे देश और प्रदेश का भला ये पार्टी कर सकती है, हमारे देश, हमारे इलाके का भला ये कैंडिडेट कर सकता है। अपनी राय जरूर देना। यही सब कहता हुआ भाई सुरेश जांगड़ा जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे विधायक जी को
अभी काठ मंडी एसोसिएशन लड्डुओं से तोलेंगी, तो मैं विधायक जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया यहाँ पर तराजू पर आप बैठिए। और मेरी प्रार्थना है आयुष घोष है, जो हमारी बेटियां यहाँ आई है, सबसे पहले भोजन इनको खिलाइए। भोजन की व्यवस्था जो हमारी आईसीएस सेंटर से बेटियां आई हैं, भोजन सबसे पहले आप इनको खिलाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, अच्छी है, कोई नहीं सीधे ना, वो भी बच्चा है, अपने राजनीति में धक्के ही है ये। हेलो 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 भाई, व्यवस्था बनाए रखे और